सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट सभी जोन का पब्लिश हो चुका है और जो अब अगला स्टेप है वह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो में समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस किया तो आपको पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको नौकरी मिलते मिलते आपके हाथों से चली जाएगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये रहा आप लोगों का डीवी वाला नोटिस। तो हमने जो है आरआरबी मुंबई का जो है ओपन किया है। सभी जोन का सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे सभी जोन में सेम डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो सीधे आपको नोटिस मिल जाता है, कितने छात्रों का चयन हुआ है, पूरा लिस्ट मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में हमसे उससे मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसको समझना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया है कि आपका ये सीएन नंबर है, आपका एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट हुआ है वो डिटेल बता दिया गया है और मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई, ये कंप्लीट बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत परिणाम यानी स्कोर कार्ड आरआरबी पोर्टल पर, किसी भी जोन के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है देख सकते हैं। और ये 16/6/2026 तक उपलब्ध रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। आगे इन्होंने बोला है कि डीबीई कॉल लेटर बताए गए स्थान पर आयोजित किया जाएगा। यानी ये लोग जो है अपना जोनल रेलवे का एड्रेस देंगे और वहाँ पर उसी एड्रेस में आपका डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। उम्मीदवारों को डीबी के लिए शेड्यूल करने के बाद आपका अलग से शेड्यूल आएगा। अभी तो केवल लिस्ट आई है, किस डेट में किसका जो है डीबी है वो पूरा शेड्यूल आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के दिशा निर्देशों के साथ तिथि और रिपोर्टिंग समय के विवरण के साथ अपना ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और वो कहाँ से होगा, ईमेल, एसएमएस और वेबसाइट पर भेजा जाएगा। यानी 3 माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आपको ईमेल भेजा जाएगा, दूसरा आपको एसएमएस, जितने छात्रों का चयन हुआ है उनको एसएमएस भेजा जाएगा उनके नंबर पर, या फिर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आकर डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि डीबी पूरा होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन आरआरबी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पतालों में मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। यानी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। इसमें आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक की यात्रा भी शामिल होगी। इसलिए उम्मीदवार को डीबी और मेडिकल जांच के लिए 3 से 4 दिन या फिर उससे अधिक तक की तैयारी करके साथ आएं। यानी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अपना साथ में करके आएं। आगे बोला गया कि डीबी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को सीएन और ई कॉल लेटर में बताए गए विवरण के अनुसार मूल दस्तावेज के साथ A4 आकार की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला पोर्शन आ गया है। यहाँ पर मूल दस्तावेज यानी जैसे आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं उसका आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ में 2 सेट आपको फोटो कॉपी लेकर जाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगे यानी स्वप्रमाणित रहेंगे और A4 साइज की रहेगी जो कि जनरली फोटो कॉपी होती है। ठीक है। आगे बोला है इन्होंने कि इसके अलावा इन उम्मीदवारों को अपने डीवी से पहले इस OIRMS पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ठीक है। अब क्या क्या अपलोड करने होंगे ये भी डिटेल बताया गया है और वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना है।
कौन कौन से, जैसे इन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यताएं, जैसे किसी ने मान लीजिए आईटीआई से फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में 10th की मार्कशीट लगेगी, या फिर जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट हैं तो उनके लिए 10th प्लस 12th लगेगा, ठीक है, 10th प्लस 12th लगेगा। ये शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आएगा। तो जो आईटीआई से सबमिट किए हैं तो 10th की मार्कशीट और प्लस आईटीआई रहेगा, क्या, आईटीआई का सर्टिफिकेट रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 10th मार्कशीट बस नहीं लेके जाना है। मार्कशीट में दो चीज़ें होती है, एक मार्कशीट होती है जिसमें अंक गणना होती है, और दूसरा होता है उसका सर्टिफिकेट। तो दोनों को ओरिजिनल सेट में लेके जाना है और दोनों को फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से आपका आईटीआई भी होता है और आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होता है, जिसको एनटीसी बोलते हैं, ठीक ना, तो वो भी आपको लेकर जाना है। आगे इन्होंने बोला है समुदाय यानी कैटेगरी, जैसे कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, या फिर एसटी से है, तो इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। साथ में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको अपना भी वो डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल लेकर जाना है। ध्यान दीजिए, ओरिजिनल प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं उसका 2 सेट, क्या, 2 सेट फोटोकॉपी आपको लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 सेट फोटोकॉपी रहेगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको उसमें खुद साइन करना है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है कि फोटो आपको लगेंगे, आप यहाँ 6 फोटो बोले जाते हैं, लेकिन आप 10 फोटो लेकर जाइएगा, ठीक है, आपको 10 फोटो लेकर जाना है। आगे उसमें साइन भी रहेगा, ठीक है। और इन सभी की स्कैन की हुई प्रतियां सही रंगों में यानी कलर फॉर्म में जो है आपको अपलोड करनी है, किसमें, OIRMS पोर्टल पर। कब अपलोड करनी है वो बताया जाएगा। यह लिंक अलग से जारी डीबी शेड्यूल नोटिस के अनुसार एक्टिव होगा। जब आपका डीबी शेड्यूल जारी हो जाएगा कि किस डेट पर किसका डीबी है, उसके बाद जो है आपके डीबी से 10 दिन पहले ये लिंक जो है एक्टिव हो जाता है, तो उस पर जाकर आपको अपलोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपलोड और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में तथा अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। यानी जो अपलोड कर रहे हैं आप या फिर उसको लेकर जा रहे हैं डीबी में, तो वो आपका हिंदी या फिर अंग्रेजी में होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी जो है उसकी तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने पर उम्मीदवार को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आगे हम वीडियो में क्यों बोल रहे थे कि आप लोगों को जो है, क्योंकि अगर आप उस डीबी डेट पर अपने सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और 2 सेट फोटोकॉपी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हैं, यानी वहां पर सबमिट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसके अलावा कोई भी समय नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। डीबी और मेडिकल के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, ये भी इन्होंने बोला है। और आगे बोला है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूरी तरीके से अनंतिम है, यानी फिक्स नहीं है और किसी भी समय रद्द की जा सकती है। भर्ती के चरण या उसके बाद कैंडिडेट के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत किए गए डाटा में किसी भी तरह की असंगति या कमी पाई जाती है तो उम्मीदवार को किसी भी तरह के कदाचार मामले में आरआरबी के ध्यान में आने पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, चरण रद्द हो जाएगा। और कृपया ध्यान दें, इन्होंने बोला है कि केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवार को बुलाना उसे किसी भी तरह से रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता है। आपको दस्तावेज सही से करवाना होगा चेकिंग, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जाम देना होगा। मेडिकल भी आप सही पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पैनल में नाम दिया जाएगा। क्लियर।
आगे इन्होंने बोला है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए यानी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर तरह की सावधानी बरती गई है, लेकिन किसी भी तरह का एरर पाए जाने पर आरआरबी जो है मिस प्रिंटिंग वगैरह के रीजन से या कुछ और रीजन पाए जाने पर उसको सुधार करने का यहाँ पर अधिकार सुरक्षित रखता है। और साथ में इन्होंने बोला है कि उन दलालों से सावधान रहें जो उम्मीदवारों को अवैध रूप से नौकरी के लिए चयनित करने के झूठे वादों से गुमराह करते हैं कि पैसा दो, मैं नौकरी प्रोवाइड कराऊंगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अपना 10th मार्कशीट तो सभी को लगेगा, साथ में आपको ITI का सर्टिफिकेट, ITI से फॉर्म भरा है तो वो लगेगा, 12th से आपने भरा है तो 12th वाला लगेगा, ठीक है, यानी 12th या फिर ITI। और उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में आपका जो है जो कैटेगरी से आते हैं, जैसे मान लीजिए PWD से हैं, EWS हैं, ST SC हैं, तो वो इसी कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत आएगा। तो इनको लेकर जाना है। आपकी फ़ोटो लगेगी, ठीक है, तो फ़ोटो तो 10 लेके जाइएगा मिनिमम, और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। बाकी वहाँ तो आप खुद कर ही सकते हैं। तो यही सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। जैसे भी DV शेड्यूल आता है तो आप लोगों को वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।